कुमार साहब अपनी जिंदगी पैसे पर्दा उठाते हैं। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पर्सनालिटीज। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिलीप कुमार साहब कहते हैं कि मेरी वालदा के इंतकाल के बाद मेरे वालिद साहब बहुत खामोश और गोशा नशी रहने लगे थे। वक्त के साथ साथ इनकी सेहत भी मज़ीद गिरती जा रही थी। अब वो हफ्ते में सिर्फ एक बार तैयार होकर फ्रूट मार्केट जाते। इसके लिए भी इन्हें सहारा लेकर कार में बैठना पड़ता। मेरे बड़े भाई नूर साहब मार्केट में आगा जी के फ्रूट का कारोबार को संभाला देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें कोई ख़ास कामयाबी नहीं हो रही थी। घर का निज़ाम मेरी बहन सकीना आपा ने संभाला हुआ था, लेकिन इनकी किसी से बनती नहीं थी। अम्मा जी के बिल्कुल बरक्स, वो बहुत तेज़ मिजाज की थी। इनके मिजाज और ज़बान की तेज़ी से कोई मुश्किल से ही बच पाता था। मैं इसकी एक मिसाल बयान करता चलूँ जिसका ताल्लुक़ मेरी ज़ात से है। मेरे बालों का स्टाइल ना जाने कहाँ कहाँ तक मशहूर हुआ। एक तवील दौर ऐसा गुजरा कि नौजवान बाल कटवाने जाते तो बार्बर से इसकी फरमाइश यही होती कि दिलीप कुमार स्टाइल में काटना। इस बात में शायद किसी को यकीन ना आए, दर हकीकत मेरा कोई हेयर स्टाइल ना था। मेरे बाल बहुत मोटे थे और मुश्किल से ही किसी तरफ मुड़ते थे। एक और मुसीबत ये थी, वो बहुत तेज़ी से बढ़ते थे। शायद इसकी वजह ये हो कि बचपन में एक फ़कीर की नसीहत के बाद मुझे नज़र बद से बचाने के लिए दादी अम्मा मेरे माथे पर काजल की मोटी मोटी लकीरें लगवा देती थी। इस पर भी इनकी तसल्ली ना होती थी। चुनाचा वो हर दूसरे तीसरे दिन मेरे सर पर अस्तरा भी फिरवा देती थी ताकि मैं ज़रा भी खुश शक्ल नज़र ना आऊँ। मेरा दरअसल कोई हेयर स्टाइल नहीं था। मेरे बाल खुद ब खुद ही एक ख़ास अंदाज में पेशानी पर झुक आते थे। एक हज्जाम हर 15वें दिन मेरे बाल काटने घर पर आता था। वो बेचारा भी मेरे बालों को कोई मखसूस स्टाइल देने की कोशिश कर करके थक चुका था और अब इसने ये कोशिश तर्क करके मेरे बालों को इनके हाल पर छोड़ दिया था। वो बस हर 15वें दिन घर आकर इनकी तराश खराश करके चला जाता था। एक रोज़ वो आया तो मैं स्टूडियो से घर नहीं पहुंचा था। वो इंतज़ार करने के लिए ड्राइंग रूम में जा बैठा। इसकी शामत आई कि सकीना आपा वहाँ आ गई। इसे ड्राइंग रूम में बैठे देखकर इनका पारा तो आसमान पर पहुंच गया। इन्होंने इसे बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से इसी दौरान में मैं भी घर आ पहुंचा। सकीना आपा की तेज़ आवाज़ सुनकर मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा बेचारा बार्बर सेमा हुआ खड़ा था और सकीना आपा इस पर खूब गरज बरस रही थी कि वो महज एक हज्जाम था, बाल काटने के लिए घर आता था। इसे ड्राइंग रूम में बैठने की जुर्रत कैसे हुई? सकीना आपा को इस बुरी तरह हज्जाम को डांटते देखकर मुझे अफसोस हुआ और गुस्सा भी आया। मैंने हज्जाम से माजरत की, जिस पर वो बेचारा और भी ज़्यादा हैरान परेशान हो गया। फिर मैंने इसे बाहर भेज दिया और सकीना आपा को समझाने की कोशिश की कि महज किसी के पेशे या इसकी कमतर माली हैसियत की वजह से हमें किसी के साथ बदसलूकी नहीं करनी चाहिए। खुदा की नज़र में सब इंसान बराबर हैं। तेज़ मिजाज सकीना आपा ने मेरे समझाने बुझाने पर
شرمندہ ہونے کے بجائے حسب معمول اپنے طرز عمل کو درست قرار دینے کی کوشش کی، جس پر ان سے میری اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی۔